ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश में निकाय चुनाव में आरक्षण से जुड़े मामले की सुनवाई आज प्रयागराज उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में हुई। दोनों पक्षों ने न्यायालय के समक्ष अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए। मामले की सुनवाई कल भी जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने पिछले दिनों याचिका पर सुनवाई करते हुए निकाय चुनाव में आरक्षण पर रोक लगाते हुए सरकार को इस संबंध में 20 दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को इनके तत्काल निस्तारण का निर्देश दिया। श्री योगी ने कल शाम शहर में रैन बसेरों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को यहां ठंड से बचाव के सभी प्रबंध सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को संबंधित जनपदों में भी रैन बसेरों की समय से व्यवस्था करने और सार्वजनिक स्थानों पर अलाव का प्रबंध करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सदस्यों से मोटा अनाज अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज संसद भवन परिसर में भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रधानमंत्री के हवाले से पत्रकारों को बताया कि प्रधानमंत्री ने दो पहलुओं पर जोर दिया है। पहला, मोटे अनाज के माध्यम से चल रहे पोषण अभियान का प्रचार और दूसरा, मोटे अनाज से बने खाद्य पदार्थों को लेकर जागरूकता फैलाना, जिससे G20 की बैठकों और कार्यक्रमों में शामिल प्रतिनिधि इसके महत्व को समझ सकें। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों के आहार में मोटे अनाज को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा में मंदिर प्रशासन लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। इसी क्रम में मंदिर में श्रद्धालुओं को दिए जाने वाले प्रसाद को भी अब अनूठा बनाने की तैयारी है। मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील वर्मा ने बताया कि धाम के लोकार्पण के बाद यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि ऐसे में नित्य नई सुविधाएं प्रदान करना मंदिर प्रशासन की जिम्मेदारी है। श्री वर्मा ने कहा कि मंदिर में श्रद्धालुओं को दिए जाने वाले प्रसाद को भी विशेष तरीके से तैयार करने की योजना है। और श्री काशी विश्वनाथ धाम में जैसे जैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, हम लोगों का उद्देश्य है कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिले। इसी उद्देश्य से ये भी है कि सात्विक प्रसाद मिले और तमाम चीज़ें और जो हमारी धार्मिक चीज़ें हैं वो बेहतर हों। इसके लिए हम लोग लगातार प्लानिंग कर रहे हैं, कंसल्टेंट रखा है, तमाम अन्य संस्थाओं से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। प्रसाद में भी हम लोग ये चाह रहे हैं कि एक बेहतर प्रसाद जो यूनिक हो, जिसको कि श्रद्धालु जब भी आए तो उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहें, उस प्रसाद को ले जाना चाहें। ऐसे प्रसाद की हम लोग लगातार परीक्षण कर रहे हैं, चीज़ों को अन्य संस्थाओं से बातचीत कर रहे हैं। जैसे ही ये तय होगा तो फिर वैसे ही आगे बताया मौसम विभाग ने प्रदेश में आगामी दिनों में ठंड बढ़ने का अनुमान जताया है। हवाओं की सुस्त रफ्तार और रात के समय तापमान में गिरावट से प्रदेश के कई स्थानों पर गहरा कोहरा छा रहा है। मौसम विभाग ने गोरखपुर, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, महराजगंज, सिद्धार्थनगर सहित समूचे पूर्वांचल में सुबह के समय गहरा कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है। प्रदेश पुलिस के विशेष कार्यबल ने अग्निवीर सेना भर्ती रैली में असफल हुए अभ्यर्थियों से ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। एसटीएफ ने नेपाल के रहने वाले मुख्य अभियुक्त को वाराणसी से गिरफ्तार किया है। उसके पास से 17,000 रुपये की नेपाली मुद्रा और 800 रुपये की भारतीय मुद्रा बरामद हुई है। एसटीएफ ने विज्ञप्ति में बताया कि पिछले दिनों वाराणसी में आयोजित अग्निवीर सेना भर्ती रैली के दौरान युवाओं से ठगी करने वाले गिरोह की सूचनाएं मिली थीं, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। जौनपुर जिले में नगर कोतवाली क्षेत्र के हरलाल का मार्ग पर आज एक स्कूली बस की चपेट में आने से 8 वर्षीय छात्रा की मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतक छात्रा कोतवाली क्षेत्र के आलमगंज की रहने वाली थी, जो स्कूल से ई रिक्शा पर बैठकर वापस लौट रही थी। रास्ते में झटका लगने के कारण वे सड़क पर जा गिरी। इसी दौरान पीछे से आ रही स्कूल बस की चपेट में आ गई। सरकार ने भ्रामक खबरें फैलाने वाले 3 यूट्यूब चैनलों का पता लगाया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने एक बयान में कहा कि ये यूट्यूब चैनल देश के प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश, निर्वाचन आयोग और अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में झूठे और सनसनीखेज दावे कर रहे हैं।
पत्र सूचना कार्यालय की टीम ने कहा कि इन यूट्यूब चैनलों के लगभग 33 लाख सब्सक्राइबर थे और इनके वीडियो को 30 करोड़ से अधिक बार देखा गया, लेकिन इनमें से लगभग सभी झूठे पाए गए। सशस्त्र सीमा बल आज अपना 59वां स्थापना दिवस मना रहा है। ये बल नेपाल और भूटान से लगी सीमा की निगरानी पर तैनात है। ये 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है और गृह मंत्रालय की देखरेख में कार्य करता है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।